हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। इधर मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है एक हमारे छोटे से ब्लॉग में। और इधर मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने शिवरानी दीदी का ब्लॉग देखा था। उस ब्लॉग में देखकर उन्हें अपनी पुरानी बीती जैसे याद आई। उन्होंने अपनी बीती बताई, वैसे ही मुझे भी अपनी पुरानी बीती याद आ गई। और ये तो सबको पता है कि बुरा वक्त होता है तो कोई ही साथ नहीं खड़ा होता है, और अच्छे वक्त में हर इंसान खड़ा होता है। तो ये कहने ही वाली बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान के साथ वो होता है कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता, अच्छे वक्त में हर इंसान खड़ा होता है। तो वही कुछ हमारे साथ भी हुआ। भरे लॉकडाउन में 2020 की बात है। लगभग मेरा बेटा 2 साल का था। ये आपको दिखाते हैं। ये मेरा बेटा 2 साल का था, अब तो 7 साल का पूरा हो गया, 8वीं में चलने लगा। उस टाइम पे मेरी सास ने मुझे अलग कर दिया था लॉकडाउन के समय में। तो उस टाइम पे मेरी सास ने मुझे अलग किया था। मेरे यहाँ, मैं ज़िला मैनपुरी की हूँ। मैनपुरी के थोड़े आगे मेरा गाँव मतलब बाज़ार पड़ता है कुरावली। कुरावली के पास ही मेरी ससुराल है सलेमपुर। तो वहीं की मैं हूँ। तो उस टाइम मेरी कुरावली बाज़ार बंद रहती थी लॉकडाउन की वजह से। कोविड की वजह से मैं उधर मैनपुरी कुरावली की बाज़ार बंद रहती थी। तो वहीं पास में बिचमा बाज़ार लगता है मेरे कुरावली के पास। ज़्यादा दूर नहीं, मतलब होगा 8-10 किलोमीटर तो होगा, 10-12 किलोमीटर। तो उन्होंने जब अलग कर दिया तो कुछ सामान मेरे पास थी, मुझे मायके से मिली थी दहेज में, और कुछ सामान मेरे पास नहीं थी इस्तेमाल करने के लिए। बहुत सी ऐसी छोटी मोटी सामान होती है वो नहीं थी यूज वाली, जो घर में यूज होती है। तो मैं उस टाइम पैसे की भी थोड़ी परेशानी थी। तो उस टाइम मेरे पास भैंस थी, तो मैं अपने भैंस का दूध चला के, और जब मेरे पास दूध का पैसा आया तो मैं उस पैसे से जाकर अपना बाज़ार करके आई बिचमा से। बिचमा से मैंने बाज़ार किया, वहाँ से छोटी मोटी सामान लेके आई घर की, घर गृहस्थी वाली। और ऐसे हम और मेरे हस्बैंड और मैं अपनी बेटा को लेके बाज़ार करने सुबह ही चले गए, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन के समय पे सुबह ही बाज़ार खुलता था, उसके बाद बंद हो जाता था दोपहर में। तो सुबह चले गए थे लगभग 7-8 बजे। उसके बाद 10-11 बजे तक हम लोग बाज़ार करके आ गए। उस समय तक हम लोग भूखे ही थे, कुछ भी नहीं खाया था, ना हमने, ना मेरे हस्बैंड ने, और ना ही मेरे बच्चे ने। उस टाइम बच्चा मेरा कुछ खाने लगा था, खाना पीना। तो बच्चा मेरा इतना भूखा था, आपको क्या बताएं। जब मैंने खाना बना के, दाल रोटी चावल बना के रखे, तो मेरा बच्चा ऐसे टूट पड़ा था खाने पे, जैसे पता नहीं कितने दिनों का भूखा हो ये, कितने दिनों का भूखा है, ऐसे टूट पड़ा था। और मेरे ससुर भी थे, मेरी सास भी थी। आराम से उन्होंने खाना बना लिया और खा भी लिया। लेकिन चलो, हमसे जो भी था गिला शिकवा हमसे था, मेरे हस्बैंड से था। बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्चे को बुला लेते, खिला देते, तो मैं क्या रोक देती। लेकिन नहीं खिलाया था। उस टाइम मेरा बच्चा भी भूखा था। जब कहते नहीं अच्छे दिन आते हैं तो हर इंसान पूछता है, और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। वही हिसाब मेरे साथ भी हुआ था कि आज जब हम बाहर रहने लगे गुड़गांव में, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं अपने स्थिति बताऊंगी कि मैं गुड़गांव किस कारण से बाहर आई थी, मेरी क्या स्थिति थी जो मैं बाहर आई। और मेरे पास भैंस सब थी, मैं भैंस बेच बाच के मैं बाहर आई थी, किस वजह से आई थी, मेरी क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। सिर्फ आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अपनी बीती बताइए, तो मैं बताऊंगी। तो उसके बाद फिर मैं अलग हो गई, अपना जो भी था राशन पानी का मोल लेते थे, व्यवस्था करते थे। हाँ, आटा दे देती थी, घर का आटा क्या अपना पिसनो कर लेते थे, वही पिसा लेते थे। और क्योंकि
खेत में तो भाई सबका ही हिस्सा होता है ना, खेत का था, कोई मोल तो आता नहीं था, खेत का था तो उसमें से अब भैंस के लिए हम मोल लाते थे दाना, भैंस के लिए नहीं देती थी। तो ऐसे करके मेरी स्थिति उस टाइम लॉकडाउन के समय जैसे मैंने अपने दिन गुजारे हैं ना, मैं ही जानती हूँ मेरे दिल पे कितना दुख है, कितना दर्द है। उस समय को मैं झेली बैठी हूँ। आज जब मैं 4 पैसे लायक हो गई, मेरे हस्बैंड कमाने लग गए, बाहर अच्छे से रहने लग गए, तब सब हो गए, सास ससुर मतलब सब हो गए। वही कहते हैं ना, बुरा वक्त होता है तो साथ देने वाले शायद ही है, 100 में एक आध होते होंगे तो होते होंगे, नहीं बहुत कम होते हैं बुरे वक्त में। और अच्छे वक्त में तो हर इंसान ही खड़ा रहता है। जो इंसान बुरे वक्त में खड़ा हो उस इंसान को अच्छा इंसान बोलते हैं। और मैंने बहुत मुसीबत से अपने दिन काटे हैं, जैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। तो वही आज शिवरानी दीदी ने अपने बताए हैं दिनचर्या, उस टाइम वो भी रोने लगी। जब मैं भी अपने लॉकडाउन के दिन याद करती हूँ ना, तो मेरे भी एकदम आँख से आंसू भर आते हैं कि कैसा कैसा समय हमने झेला है। उस समय 2020-21 के टाइम पे उस टाइम पे तो सबके ही दिन बुरे आए थे। लेकिन ये है कि जिसकी भाई शादी, जिसके सास ससुर हों, उसके तो इतने दिन बुरे नहीं आ सकते हैं जितने कि मेरे आए थे। जो साझे में रह के और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तब उन्होंने अलग कर दिया। तो ऐसे समय पे उन्होंने अलग किया था जो मैं ना घर के रहे ना घाट के, भटकने के लिए कर दिया था। लेकिन ऊपर वाला जब साथ है तो कोई कुछ भी करे, लेकिन नहीं कुछ हो सकता है। तो वही मेरे साथ हुआ और वही शिवरानी दीदी के साथ हुआ। तो शिवरानी दीदी का बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी, जिसके ऊपर बीतती है ना वही इंसान जानता है। ऐसे वो मसला नहीं बोला जाता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो दूसरे को देख के इंसान जज कर देता है, लेकिन उसके अंदर की स्थिति पता होती है कि कैसे वो इंसान खाता है, कैसे गुजर करता है, कैसे अपना पेट पालन अपने बच्चों का घर गृहस्थी कैसे चलाता है। जो इंसान चलाता है वही जानता है। यहाँ पे हम आ गए, अभी ये 1 साल से मेरी बेटी हो गई। जब मेरी बेटी पेट में थी मैंने तब तक नौकरी की। जब मेरी बेटी लगभग 9वां मंथ लग गया था, 9वां मंथ लग के उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी। ये बेटी बार बार परेशान करती है इसलिए बंद करना पड़ता है। तो उस टाइम मैंने नौकरी की थी। जब मेरी बेटी मेरे पेट में 9वां मंथ लग गया था तब भी मैंने ड्यूटी की थी। उस टाइम पे हर इंसान को एक रेस्ट की ज़रूरत होती, उस समय पे भी मैंने नौकरी की थी। क्यों? क्योंकि पता नहीं आगे समय कैसा आने वाला है, नॉर्मल डिलीवरी हो या, तो उस समय पे भी मैं ड्यूटी करती रही। सब लोग बोलते थे अब तो आपका रेस्ट का टाइम है, लेकिन नहीं, मैं ड्यूटी करती रही। क्यों? मुझे भाई अपनी स्थिति पता है और मुझे पता है मेरा साथ कोई नहीं देगा, इसलिए मुझे करनी पड़ी। उस समय पे जब पेट में बेबी आता है ना, तो हर इंसान सोचता है कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए। लेकिन मैं सुबह से निकल जाते थे 7 बजे से, शाम को वही 5-6 बजे मैं आ पाती थी। पूरा दिन मुझे खड़े ही खड़े बिताना पड़ता था। इतनी मैंने अपनी हार्ड ज़िंदगी गुजारी है ना, मैं जानती हूँ। तभी तो आप लोगों से बोलती हूँ प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और अब भी मैं ड्यूटी कर लूँ, लेकिन अब मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं ड्यूटी नहीं करने लायक हूँ। क्योंकि ये बच्चे किसके ऊपर छोड़ के जाएंगे। ये बेटी है, एक बेटा वो था तो उसको तो रखते थे वहाँ पे, एक दीदी थी तो उसको पैसे देते थे 1500-2000 रुपए, तो वो रखती थी महीने पे। अब 2-2 बच्चे कौन रखेगा, इसलिए और ये अभी छोटी भी है। तो अब मैं नौकरी लायक नहीं हूँ, इसीलिए आप सबसे बोलती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी अपने बच्चों का पालन पोषण, ज़्यादा नहीं 1000-2000 मेरा गुजारा होने लगेगा। अपना बच्चों का ही थोड़ा खर्चा उठाऊँगी, अकेला इंसान क्या करेगा। तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है और
मैं अगली वीडियो में हो सकता है मैं अपनी स्थिति बताऊं पूरी, मैं कैसे गुड़गांव आई हूँ, मैंने अपने कैसे दिन काटे हैं, क्या क्या देखना पड़ा है, किसने मुझे सताया लजाया है, सब मैं बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं भी आगे कुछ कर सकूं। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, बहुत। आप लोगों को अभी कुछ बता नहीं रही हूँ, लेकिन बस सपोर्ट मांग रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। किस किस को मेरी लॉकडाउन वाली स्टोरी कैसी लगी, मेरी रियल थी, आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था जो मैं वीडियो भी बनाते। उस टाइम मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं लगता था और ना ही मैं जानते थे कि कैसे वीडियो डाली जाती, क्या होता क्या नहीं। तब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी वीडियो के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।